हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉपिक स्टार्ट किया गया था उसमें उसके फार्मूले जो हैं वो आपको लोग बताए जा चुके हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा चुका है। आज एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इसमें एक फिगर दिया हुआ है। क्या दिया? और इसकी एक्सरसाइज करने से पहले कल जो हमने बताया था ये फार्मूला आप लोग एक जगह लिख लें ताकि आप लोगों को फार्मूलों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक, इससे आप पूरे जो है फार्मूला निकाल पाएंगे। तो इसमें देखिए एक फिगर बना हुआ है। ठीक, और ये 90 डिग्री का एंगल है। ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आर है और ये पी है। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 8.1। ठीक, अब ये आपको साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ये दी है आपकी 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको पहले ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज या ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि जो आपका राइट एंगल है इसके सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर और शेष दोनों साइड का स्क्वायर के प्लस करने से हमारा जो आता है वो क्या होता है, इक्वल की वैल्यू होती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो सबसे पहले क्या हो गया, देखिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया आपके पास पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए ये। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी साइड से छोटी साइड को माइनस कर देंगे, स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो पी आर हमारे पास क्या है, पी आर है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और इसका स्क्वायर होता है 144। अब हमारे पास ये आ गया है। अब आगे देखिए, ये हमने क्या निकाला है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे, ये हो गया कितना, इससे ये हो गया 5 और 6 से ये 2 यानी 25। तो क्यू आर बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी ये जो हमारे पास है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे निकालने के लिए क्या करते हैं, अब हमको क्या क्या चाहिए, हमारे पास तीनों साइड हमको पता चल गई हैं। अब आगे देखिए क्या करना है, अब इसमें निकालना है हमको कॉस ए tan p माइनस कॉट आर। तो पहले tan p देखिए, tan p कहाँ है हमारा, ये एंगल। ठीक है, तो हमने बताया था जो एंगल पूछा जाएगा उसके सामने की साइड हमारी होती है क्या, लंब। ठीक है, और ये आधार हो गई।
अब tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो गई लंब 5 और बेस हमारा आधार कितना हो जाएगा 12, ये tan p की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है हमको cot r, ठीक, cot r, तो r एंगल कहाँ है हमारे पास, ये, ठीक। अब इसके सामने की ये लंब होगी, ये आधार होगी, और कॉट का फार्मूला क्या होता है, जस्ट tan का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो जब ये हमारा एंगल होगा क्या r, तो ये हमारे पास होगी लंब, ये होगा आधार, यानी 5 यहाँ भी आ जाएगा 5/12। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू क्या है 5/12 और कॉट r की वैल्यू क्या है 5/12। तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लास्ट वीडियो में हो चुका है, अब क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर ये हमको यहाँ लिखे रहना, तो इसको नहीं हटाना है, LAL/KKA, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 कहा है sin A = 3/4, sin A = 3/4, ठीक है। और आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A और tan A की। तो सबसे पहले हमको एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा, ये है, ये हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक। और इसमें कहा है A, sin A, तो मान लीजिए ये हमारे पास B है, ये A एंगल हो गया और ये हमारे पास C हो गया, ठीक है। अब इसमें sin A हमको दिया है 3/4, ठीक। अब sin A बराबर होता है क्या हमारा लंब बटे कर्ण, तो इस एंगल के सामने की भुजा लंब क्या आएगी, ये 3 और कर्ण क्या बचेगा मेरे पास 4। अब हमको निकालना क्या है बेस इसका, ठीक है। अब ये निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल को लेके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, देखिए हमको ये निकालनी है, तो यहाँ सीधे AB का होल स्क्वायर = AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। AB हमको फाइंड करनी है, AC हमारे पास कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस BC कितनी है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 16 से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 7, ठीक है। तो हमारे पास ये आया AB का स्क्वायर, हमको चाहिए क्या AB, तो AB = कितना हो जाएगा, इसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट के अंदर ही, तो AB हमारे पास आ गया इतनी, ठीक, यानी इसकी वैल्यू आ गई √7। अब देखिए हमको क्या क्या वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। cos A की वैल्यू निकालनी है, तो cos A बराबर क्या होता है, A बराबर cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी A/K, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए cos A यानी A एंगल ये है, ये हमारी लंब हुई, ठीक है, ये कर्ण है, आधार ये है, तो आधार कितना हो जाएगा मेरा √7, और कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा, कितना है 4, तो cos A की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है हमको tan A, तो tan A देखिए क्या होगा, tan A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी L/A, ठीक। लंब हमारा कितना है इस एंगल के हिसाब से 3 और आधार कितना होगा √7, तो ये दोनों हमारी वैल्यू निकाल आए, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 15 cot A इज इक्वल टू कितना है। 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक, पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक, अब cot हमारा क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, और cot इसका जस्ट उल्टा, यानी क्या हो गया, आधार बटे लंब। ठीक, ये हो गया हमारे पास ये। अब इसके लिए हमको एक एंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल। तो ये देखिए ये, अब इसमें cot A, मान लीजिए ये हमारा एंगल A है, ये हमारे पास C है, ये है B। ठीक, अब cot A हमारे पास क्या है, आधार। इस एंगल के सामने की भुजा ये होगी लंब, यानी ये हमारे पास हो गया कितना, 15, और आधार कितना होगा हमारे पास 8। हमको फाइंड क्या करना है, इसका कर्ण। ठीक है, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, अब CA हमको फाइंड करना है, BC हमारे पास है 15 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया 8, और ये हो गया 2, यानी कि CA का स्क्वायर हमारे पास आ गया ये। तो CA बराबर आ जाएगा √289। CA इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर होता है आपके पास 17। ठीक, 17, यानी कि ये हमारे पास निकल आई 17 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको सारी साइड्स मालूम हो गई हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीनों साइड निकालने के बाद में क्वेश्चन में निकालना है साइन A और सेक A की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन A और सेक A। साइन A क्या है, साइन A एंगल ये है, इसके सामने की भुजा लंब हमारी ये होगी, यानी 15, और साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 15, कर्ण क्या हो गया हमारे पास 17। ठीक, दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक A। ठीक है, सेक A। अब सेक A बराबर देखिए साइन कॉस हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण। सेक जस्ट इसका उल्टा होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये होता है कर्ण बटे आधार। ठीक, अब कर्ण वैल्यू हमारी एंगल A के हिसाब से क्या है 17, और आधार क्या होगा एंगल के अकॉर्डिंग 8। तो हमारे पास साइन A की वैल्यू ये आ गई, सेक की वैल्यू ये आ गई। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये हमको दिया हुआ है, और कहा है कि इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य सभी का मतलब क्या होता है, जितने हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो भी हैं, वो सारी वैल्यूज हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। और हमको दिया है आपके पास सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, ABC। इस एंगल को हम ले लेते हैं कितना, थीटा। ठीक है, और सेक बराबर हमारे पास क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण।
तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि k/a, ये हमारा हो जाएगा सेक के लिए। तो देखिए कर्ण हमारा क्या होगा 13, यानी ये हमारे पास है 13 और आधार ये एंगल है, तो इसके सामने की ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, लंब यानी परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास यानी आधार क्या होगा, ये हो जाएगा 12। हमको चाहिए क्या, आपके पास लंब चाहिए, ठीक। तो अब इसमें हम फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको फाइंड क्या करना है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी का कितनी वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितनी है 12 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका होता है 144, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे 9 से 4, तो यहाँ हो गया 5, 6 से 4 2, यानी ये आ गया हमारा 25। ये आया है ए बी का स्क्वायर। अब ए बी हमको चाहिए, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए इसमें से सारे वैल्यू निकालने हैं, कितने जो हमारे पास हैं, क्या है हमारे पास, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है हमारे पास टेन थीटा, टेन के बाद में हमारे पास देखिए क्या आता है, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है, और ये हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब आधार, और कॉट क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, यानी ए आधार बाय आधार बटे लंब, ठीक, ये हो गया। सेक क्या होता है, सेक वेक की वैल्यू आपको दी है, ये मान लीजिए यहाँ होता है k/a, आधार कर्ण बटे आधार, और कोसेक क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब इन सब की वैल्यू इस फिगर के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, थीटा हमारे पास ये है, इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा 5, कर्ण क्या होगा 13, यानी ये आ जाएगा 5/13, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, थीटा एंगल ये है, आधार ये होगा, कर्ण यानी 12/12/13, ठीक है। अब टेन निकालेंगे, टेन हमारे पास क्या है, लंब बटे आधार, थीटा ये है, लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी 5/12, 5/12। अब देखिए ये तीन वैल्यू निकालने के बाद यहाँ नीचे आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्या इजी हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी ये हमारे पास आया 5/12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12/5, ठीक। अब जब सेक का निकालेंगे, सेक हमारा आपको पास दिया ही हुआ है, तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना है 13/12। अब कोसेक बचता है, कोसेक होता है हमारा साइन का उल्टा, तो साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी 5/13 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13/5। ये हमारे सारे वैल्यूज जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो आ गई। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर किसके, 5 के। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आपके जितने इसके एंगल पूछे गए थे आपको सारे फाइंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहा है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी यानी कोण ए और बी आपके न्यून कोण हो, जहां कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो दिखाइए आपको कोण ए यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हमको देखिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। ये हो गया हमारे पास ए,
ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास राइट एंगल है और कहा है कि हमको ये दिखाना है ये एंगल और ये एंगल हमारे कैसे हैं, इक्वल। ठीक, और इसमें वैल्यू आपकी कोई भी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए कॉस ए बराबर हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके इस, मान लीजिए ए का एंगल है ए, तो ए हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या होगा, इसका लंब यानी परपेंडिकुलर, ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार। एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ। तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, ये AC अपॉन ये AC हो गया, आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या होगा हमारे पास, AB। ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। अब देखिए हमको किसकी दूसरी वैल्यू चाहिए, कॉस बी की। कॉस बी, तो कॉस बराबर पता है आपको क्या है, आधार बटे कर्ण, और इसमें एंगल कौन सा लिया गया है, बी। बी एंगल हमारे पास ये है, इसके अकॉर्डिंग ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक, तो हमको क्या है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया ये, ठीक, BC, और कर्ण हमारा नहीं चेंज होगा चूंकि ये राइट एंगल के सामने है, ये कभी नहीं चेंज होता है, तो ये हो जाएगा AB। अब हमको इसमें क्या दिखाना है कि कॉस A इज इक्वल टू कॉस B। ठीक, तो कॉस A की वैल्यू हमने ये निकाली है क्या, AC अपॉन AB, और कॉस B की वैल्यू क्या निकाली है, BC अपॉन AB। ठीक, तो ये देखिए AB और AB इक्वल होंगे तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता क्या है, AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए ये हमारी दो साइड जो है इक्वल हो गई इस ट्राइंगल में। AC कहाँ है हमारे पास, AC ये है और BC क्या है ये। तो जब ये दो साइड हमारे पास इक्वल होती हैं तो इससे जो हमारे इसके साथ जो हमारे एंगल बनते हैं वो भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और C दोनों में हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन। तो इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक, ये हमारा इसमें प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा एक्सरसाइज में कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। 7/8 ये हमारे पास कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसमें कॉट थीटा के अकॉर्डिंग हमको दो साइड हमको मालूम होंगी, तीसरी साइड हमको क्या है, फाइंड करनी रहेगी। ABC ये राइट एंगल, और मान लीजिए थीटा एंगल हमारे पास ये है। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, लंब बटे आधार यानी आधार बटे लंब। ठीक है, ये हो गया, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है, ये, तो इसको हम रखेंगे कहाँ, अब ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ये कितना हो गया 7, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा 8, ये हमारे पास आएगा 8। ठीक है, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग कॉट थीटा का परपेंडिकुलर ये होगा और ये हमारे पास होगा क्या, बेस, लेकिन यहाँ पर ये L/, सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आधार यानी कितना, 7। ठीक, अब हमको तीसरी साइड ये फाइंड करनी है, तो इसके लिए यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, AC²
इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB कितना दिया हुआ है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन सबको प्लस करिए तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 9 हो गया कितना आपके पास 3। ठीक, 1 कैरी आया और ये हो गया कितना 10, यानी ये आ गया 1 1। ठीक, अब देखिए ये आ गया AC स्क्वायर। अब इसका आपका रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हमारे पास AC क्या हो जाएगा, √113। ये आ गई AC। ठीक, 113। अब हमको तीनों साइड इसकी मिल गई हैं। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर इस पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या क्या फाइंड करने हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट जो इसका दिया हुआ है, तीनों साइड निकालने के बाद में पहला पार्ट दिया हुआ है कि हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, नीचे दिया हुआ है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। आप लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या, कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में होता है A माइनस B। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए A की जगह हमारा क्या है 1 और B की जगह क्या है साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर के लिए A की जगह क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस B की जगह क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब नीचे भी वही फार्मूला लगेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, तो पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, यानी थीटा एंगल ये है लंब बटे कर्ण, यानी 8 बाई कितना √113। ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर थीटा एंगल ये है, कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, यानी ये हमारे लंब है तो आधार क्या होगा ये और ये, यानी 7 बाई √113। तो ये दोनों वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब इनको इस इक्वेशन में आप पुट करिए इनको उठा के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 बाई साइन थीटा की वैल्यू है 8 बाई √113 का स्क्वायर। नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी है आपके पास 7 बाई √113 का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 113 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 49, नीचे आएगा आपके पास क्या ए भी कैंसिल हो गया 113। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 113, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 113 माइनस 64। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम आएगा 113, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 113 माइनस 49। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 49, नीचे इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 64।
और यही हमारा आंसर हो गया जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है इसका, 7 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट बराबर आपको पता है क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। ठीक, अब ये थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, यानी 7/8। ठीक, और कितना ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका 1 से 7 तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।